और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि देश को नए सीजीआई मिल गए हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शपथ ग्रहण समारोह और देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वो शपथ ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear and favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजीआई की शपथ दिलाई है। उन्होंने शपथ ली और अब वो सिग्नेचर के साथ देश के नए सीजीआई बन गए हैं। 11 नवंबर को उनका जन्म हुआ और कमाल की बात यह है कि 2 दिन बाद ही उनका जन्मदिन है। नवंबर का महीना उनके लिए बेहद खास। परिवार से, माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए, अपने वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद लेते हुए डीवाई चंद्रचूड़, और ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है कि जो आज न्याय के मंदिर के सर्वोच्च स्थान पर है वो भी मां के कदमों में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई। नए सीजीआई चंद्रचूड़ जिम्मेदारी संभालेंगे। 1959 में उनका जन्म हुआ था। मेरे सहयोगी गौरव जुड़ गए। गौरव, डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में बताइए, उनके कुछ महत्वपूर्ण फैसले जिन्होंने अपने आप में एक माइलस्टोन क्रिएट किया हो, और उनका कार्यकाल कब तक रहना है? गौरव, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको संविधान की शपथ दिलाई। 11 नवंबर 1959 को उनका जन्म हुआ और 9 नवंबर 2022 को वो देश के चीफ जस्टिस बने हैं। जिम्मेदारियां उनके पास बहुत सी हैं। सिर्फ रोस्टर लगाना जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा करना और वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से सवाल खड़े होते हैं जुडिशरी को लेकर भी, उससे निपटना और एक बार फिर से न्याय की उसी अवधारणा को जनमानस तक पहुंचाना,
मेरे सहयोगी गौरव जुड़ गए। गौरव, आवाज आ रही है आप तक? जी गौरव, सवाल यह है कि डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में जरा बताइए, उनका कार्यकाल कब तक रहना है और वो कौन कौन से बड़े फैसले जिनकी वजह से डीवाई चंद्रचूड़ को जाना जाता है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि डीवाई चंद्रचूड़ जो कि बहुत चर्चित सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इससे पहले वो नालसा के एक्टिंग प्रेसिडेंट चेयरमैन भी रहे हैं और इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया है सुप्रीम कोर्ट में रहकर, वो सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है, उनकी जो सुनवाइयों को सूचीबद्ध करने का मामले हैं, वो इनके बड़े महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई हेयरिंग्स रहती है, उन्होंने कई बार ये टिप्पणी की है कि हमें जो जस्टिस है, जजों को जो सुनवाई के दौरान अपना टाइम है उसको नहीं देखना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ऐतिहासिक आज भारत के लिए कड़ी है, क्योंकि पहला ऐसे हो रहा है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि मुख्य चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनका बेटा भी इस पद को संभाले हुए है, इनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और आज यह भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपने पद को संभाल रहे हैं। तो देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है ये। और इनका जो सारी जो शिक्षा है वो फॉरेन हुई है, मतलब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राप्त की है और उसके बाद वे बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। तो इनका जो कार्यश्रेणी है वो काफी जो है एक फॉरेन पद्धति को फॉलो करते हुए ये हमेशा न्यायिक पालिका को एक प्रभावी रूप में जिम्मेदार कार्यपालिका के न्यायपालिका के रूप में दिखाते नजर आए हैं। बिल्कुल गौरव, अगर आप बता पाएं तो वाईवी चंद्रचूड़ जो इनके पिता थे, उनके 2 फैसलों को बाकायदा चंद्रचूड़ ने बदला भी था, वो फैसले कौन कौन से थे? जी, इनका जो एक सुप्रीम कोर्ट में इनका सुरेश कुमार गोयल बनाम नाज फाउंडेशन का एक निर्णय था, जो 2 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। एक इन्होंने समलैंगिकता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला इन्होंने दिया था। जो इनका जजमेंट था वो काफी उस समय LGBT को लेकर काफी चर्चित भी रहा था और इन्हीं फैसलों के कारण लोगों में इनका इन्होंने एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि जो लोकतंत्र है वो सुरक्षा का वाल पे, हमें इसको जिम्मेदारी पूर्वक इसको संभालना चाहिए। तो इनके कुछ ऐसे निर्णय रहे हैं अभी रिसेंटली जो देखे गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बड़े जो भी निर्णय रहे हैं उनमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कहीं ना कहीं रोल रहा है। जी, कोविड के दौरान भी हमने इनके काफी निर्णय देखे थे जो कोविड कार्रवाई थी। बिल्कुल गौरव, इतना ही नहीं, आधार का मामला हो या फिर अयोध्या का मामला हो, उसमें भी इनका रोल रहा है।